नमस्कार। भारत मांगे जवाब आपके YouTube चैनल में मैं रॉबिन शर्मा आज से एक नए कार्यक्रम को लेके बीच में आ रहा हूं आपके, और उसका नाम है वार्तालाप। वार्तालाप में हम आम भाषा में वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो जनता के हित के हैं, जो राष्ट्र हित के हैं, जो सनातन के हित के हैं। आज इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में मैं स्वागत करूंगा हमारे आज के पैनलिस्ट रविकांत शर्मा जी का। रविकांत शर्मा जी भारत तिब्बत समन्वय संघ के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। भारत तिब्बत समन्वय संघ वो संगठन जो काफ़ी समय से प्रयासरत है कि भगवान भोलेनाथ का जो मूल स्थान है कैलाश मानसरोवर, उसको चीन के कब्जे से उसे छुड़ाया जाए। बहुत महान काम है, होना चाहिए, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। रविकांत जी से हम लोग फिर कभी कैलाश मानसरोवर के विषय पे बातचीत करेंगे। आज पूरे देश में एक विषय चल रहा है। सरकार ने अभी बजट पेश किया है। बजट पेश होने के बाद जो मैं कह सकता हूं बहुत खुल के कि जो एंटी मोदी ब्रिगेड है या एंटी गवर्नमेंट जो कई सारे एक्टिविस्ट हैं वो सक्रिय हो गए हैं। वो जनता को इस प्रकार से भड़काने का काम कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया और अब भारत में अंधकार छा जाएगा, सब कुछ खत्म होने वाला है। अगर 2024 में पुनः मोदी सरकार बनी तो सब नष्ट हो जाएगा, किसी के पास कुछ नहीं बचने वाला। ये प्रचार प्रसार हो रहा है। इस पे हम लोग बात करेंगे आज रविकांत शर्मा जी से, जो कि खुद एक अच्छे बिजनेसमैन है। वो बजट की बातों को समझते हैं और जो एक्टिविज्म जो चल रहा है भारत के अंदर में दुष्प्रचार का मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उससे भी भली भांति परिचित हैं। तो मैं रविकांत शर्मा जी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन भाई, आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। और सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं दूंगा कि आप एक अच्छा इतना चैनल शुरू किया है आपने, और जो आज पहले दिन इस चर्चा का विषय के लिए मैं बुलाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं आपके इस प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद रवि जी। रवि जी देखिए, कई सारे आप आजकल तो सोशल मीडिया का युग है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी बातें YouTube पे प्रचारित की जा रही हैं और एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। राम मंदिर पर भी बहुत प्रोपेगेंडा हुआ, बहुत सारी बातें कही गई, ऐसी ऐसी बातें कही गई और कहलवाई भी गई। इतने प्रमुख जैसे शंकराचार्य जी से ही कहलवा दिया गया कि जिस स्थान पे मंदिर का निर्माण हो रहा है, आधे अधूरे मंदिर पे अगर मंदिर का निर्माण होता है तो वहां पे आसुरी शक्तियों का वास होगा और सबका सर्वनाश होना है। तो लेकिन जो हम लोग मानते हैं, जो सनातन में एक बात चली आई है शुरू से कि जहां पे भी भगवान राम के नाम का गुणगान होगा, जहां हनुमान जी के नाम का गुणगान होगा, वहां आसुरी शक्तियों का नाश होगा। तो ये एक अलग नैरेटिव बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी के विरोध में इस प्रकार का नैरेटिव बनाना चाहिए कि पूरे सनातन पे जो परंपराएं हमारी चलती आई हैं, राम और हनुमान जी पर जो अटूट विश्वास है उसी पर प्रश्न चिन्ह लगा दें, और जो प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हैं वो हमारे सनातन के धर्म गुरु हैं शंकराचार्य जी, वो कह रहे हैं आसुरी शक्तियां बढ़ जाएंगी। तो मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं और स्पेसिफिक आंसर मुझे आपसे चाहिए कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से आसुरी शक्तियों का नाश होगा या नहीं? क्या राम नाम जपने से, श्री राम जय राम के महामंत्र के जाप से आसुरी शक्तियों का नाश होगा या नहीं? भाई साहब देखिए रॉबिन जी, आपने जो सवाल किया मुझसे, इसमें कोई शंका नहीं है और मुझे लगता है पूरे भारतवासियों को एक आज उस समय में हम आके खड़े हो चुके हैं कि जब राम नाम का जब तो हमारे दादा परदाओं और सनातन धर्म में कितने समय से चला आ रहा है, और आज उस समय जब हर व्यक्ति सिर्फ राम का गुणगान करता है और जो विपक्ष या जो सनातन के विरोधी हैं, जो आप लोग हम मानते हैं, सभी मानते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं समाज में जो हमारे इस सनातन धर्म को एक विपक्ष की तरह देखते हैं, जो दो टुकड़े करने के इस देश के लिए, जैसे कि कल जो बयान आया कांग्रेस के ही एक उसका मैं बताऊं सांसद का, इतने बड़े व्यक्ति ने, एक सांसद के, कांग्रेस के सांसद ने ऐसा बोला कि हमारा जो बजट है हमारे भारतवर्ष का एक अलग हिस्सा होना चाहिए और हमें साउथ इंडिया को बिल्कुल अलग से किया जाए और साउथ इंडिया को एक अलग कंट्री माना जाए और हमें एक अलग से बजट दिया जाए।
तो आज ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति समाज में पैदा हैं। और जहां तक आपने श्री हनुमान जी का बोला और भगवान राम, जय जय राम, जय श्री राम का बोला, इसमें निश्चित ही हमेशा ही और शुरू से हमारे पुराने समय से ही चलता हुआ आ रहा है और आज भी कोई नई बात नहीं है रॉबिन भाई। और मैं मानता हूं कि जो ऐसी शक्तियां हैं उनका विनाश होगा और हम जो है विश्व गुरु बनने के कगार पे हैं। ऐसे व्यक्ति हमें पीछे की तरफ खींचने का काम करते हैं और मैं हमारे जितने हिंदू भाई हैं और पूरे भारतवर्ष के व्यक्ति हैं, मैं उनको सबको एक आग्रह करता हूं कि इन छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान ना दें। कुछ व्यक्तियों का एक विशेष मंशा रहती है कि मैं अपनी रोटियां कैसे सेक पाऊंगा। स्वार्थ है, स्वार्थ, एक अपना स्वार्थ है रॉबिन भाई, जैसे आपने बोला कि अपना निहित स्वार्थ है और निहित स्वार्थ के चक्कर में इस भारतवर्ष की तरफ आदमी देखे कि हमें इस मातृभूमि ने हमें क्या दिया है, हमें कर्ज कैसे उतारें, ना कि एक ऐसे छोटे छोटे व्यक्तियों की तरफ ध्यान करें और उन बातों का ध्यान करें जो छोटे व्यक्ति नहीं, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं शंकराचार्य शक्तियों का वास होगा। तो क्या आपको शंकराचार्य जी का होगा वहां आसुरी शक्ति आएंगी? नहीं, किसी भी, देखो शंकराचार्य जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनके विषय में मैं बहुत आदर सम्मान से बोलता हूं। उनकी सोच जो है कैसी है वो अपने आप में वो बता पाएंगे, लेकिन ये उनका बयान 100% गलत है कि असुरी शक्तियां आएंगी। और ऐसा कभी भी मुझे लगता है शायद उनका मन भी, उनकी आत्मा भी ये बात नहीं स्वीकार करती होगी। उन्होंने ये किस विषय में, ये क्या सोच के ऐसा बयान दिया है, ये बिल्कुल ही मैं मानता हूं कि एक अच्छा बयान नहीं है और ये बयान शंकराचार्य जी को सोच कर देना चाहिए था। और हनुमान चालीसा में तो लिखा भी है कि भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर हनुमान चालीसा पर जिसको विश्वास होगा, हनुमान जी पे जिनको विश्वास होगा, वो कभी भी ऐसा बयान नहीं देंगे। बिल्कुल, तो इससे सनातन को ही डिमीन करने का एक प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। अब देखिए, अब ये पहला प्रयास हुआ सनातन को नुकसान पहुंचाने का। क्यों? क्योंकि वो मोदी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। तो मोदी जी के आड़ में सनातन को कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसका हम लोग आज वार्तालाप कर रहे हैं। ये तो रॉबिन भाई, जैसे आपने बोला कि ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल और राजनीति को फेम करने के लिए, डिफेम करने के लिए, कि हर व्यक्ति सिर्फ आज अमित शाह और मोदी के पीछे लगा हुआ है। अब उनका मंशा सिर्फ इतनी है कि हमें मोदी को सरकार से या किसी भी तरीके से इस सनातन को आगे बढ़ने से रोका जाए। सिर्फ इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है और कोई सोच नहीं है। और हर व्यक्ति की अगर आत्मा से अगर पूछा जाए तो हर व्यक्ति इस बात से कन्विंस्ड है कि जो भगवान श्री राम और हनुमान जी के प्रति जो आदमी अगर ऐसी सोच रखता है तो उस व्यक्ति का क्या होगा? जो अविश्वास रखता है, बिल्कुल, जो अविश्वास रखता है उसका तो खैर जो होगा होगा ही, बिल्कुल। पर जो विश्वास रखते हैं, आप ये देखिए, मोदी जी सारथी बन के चले थे रथ यात्रा में। बिल्कुल, राम जी का काम किया था उन्होंने, एक सारथी को भगवान राम के नाम के सहारे आज वो प्रधानमंत्री बन गए। ये राम की महिमा है। शंकराचार्य जी और जो उनके समर्थक हैं, जो कि मोदी जी को डिफेम करने में लग गए हैं और सनातन को नुकसान पहुंचाने में लग गए हैं, कृपया वो सुन लें। चलिए एक बात, अब दूसरी बात, अभी बजट पेश हुआ। एक यूट्यूबर है सनातन वॉइस के नाम से, संदीप देव, वो बहुत प्रचार कर रहे हैं कि बजट में बड़ी खामियां हैं। हो सकती है, ये सब अर्थ का विषय है, जिन लोगों को समझ में कमी नजर आ रही है तो बहुतों को बहुत अच्छा भी नजर आ रहा है। लेकिन वो अपने यूट्यूब वीडियो में क्या बोल रहे हैं, आप उसको सुनवा दीजिए। भारत के धार्मिक तंत्र पे औरंगजेब ने, या गौरी गजनी का नाम हम पढ़ते हैं, उतना मंदिर औरंगजेब और गौरी गजनी ने नहीं तोड़े जितना नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में तोड़ दिए गए। अब इसके अंदर संदीप देव क्या बोल रहे हैं कि औरंगजेब के काल में इतने मंदिर नहीं टूटे जितना मोदी जी के काल में टूटा। तो क्या मोदी जी मंदिर तोड़ने वाले हैं? यहां पे एक और बात, हिंदूवादी सनातन वॉइस की बात कर रहे हैं, यहां पे औरंगजेब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन्हीं चीजों को तो लेके जो लेफ्ट हिस्टोरियंस है और तमाम लोग हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं कि हमें तो बेकार में बदनाम किया जा रहा है। अब औरंगजेब को ना एक क्लीन पैसेज देने का एक प्रयास चल रहा है। तो अब आप इस पे मैं आपका जवाब चाहूंगा कि क्या मोदी जी मंदिर तोड़ने वाले व्यक्ति हैं? नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे पुण्य पवित्र आत्मा है, मैं मानता हूं कि वो व्यक्ति जो सिर्फ अन्न छोड़ के सब कुछ
इतने समय के लिए सिर्फ जल पर और अनुष्ठान जो अनुष्ठान और हर उस पे आप कभी भी आप देखिए, आप चाहे नवरात्रि में देखो या अब प्राण प्रतिष्ठा हुई उस समय देखिए आप, वो व्यक्ति मंदिर तोड़ने के विषय में तो बहुत दूर की बात है, वो व्यक्ति सोचता ही नहीं है, उसकी सोच ही नहीं है। और जो व्यक्ति ये बात बोलते हैं कि जो कंपैरिजन अगर नरेंद्र मोदी जी का और बाकी जो मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे गंदे व्यक्तियों का नाम अगर कंपेयर करेंगे, औरंगजेब बाबर का नाम अगर आप हम तुलना ही नहीं कर सकते भाई साहब, एक पुण्य पवित्र आत्मा का नाम आप किसी ऐसे गंदे व्यक्ति के साथ आप नहीं घसीट सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जो चीजें की हमारे धर्म के लिए, मुझे लगता है पूरे संसार में हमारा वर्चस्व सिर्फ जो है इस वजह से लहरा रहा है कि पिछले 10 वर्षों में जो इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमारे, शायद पिछले बहुत वर्षों में काम नहीं हुए। अटल बिहारी सरकार ने भी 6 साल बहुत काम किए, लेकिन उनकी मजबूरियों की वजह से बहुत चीजें वो कर नहीं पाए। जो चीजें की इन्होंने, मुगलों ने तो मीना बाजार सजवाए, बिल्कुल उन मुगलों को डिफेंड किया जा रहा है जिन्होंने हिंदू महिलाओं को मीना बाजार में ले जाके बिठवाया। बिल्कुल भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में तो ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं, बिल्कुल महिलाएं सुरक्षित हैं। आज ये देखिए ना कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में महिलाओं को कितना मान सम्मान, और जो ये बोलते हैं बजट के विषय में, मैं आपको बताऊं कि बजट के विषय में एक अलग से टॉपिक है महिलाओं का उत्थान, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, महिलाओं के लिए हर व्यक्ति। और अब इन्होंने बजट पास किया प्रधानमंत्री जी की सरकार ने कि महिलाओं के लिए स्पेशल पार्लियामेंट के लिए भी आप परसेंटेज जो चीजें चल रही हैं महिलाओं के लिए, आज से पहले मैं मानता हूं कि इससे पहले कभी भी किसी ने इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जो इस सरकार ने किया कि महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने का जो काम किया है, इस सरकार से ज्यादा मैं मानता नहीं हूं किसी ने किया होगा। रवि जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये तो सभी मानते हैं, लेकिन ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है इस पर तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जैसे जो हिंदूवादी युवा हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको खुल के मुखर होकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दुष्प्रचार का जो खेल है ये बहुत ज्यादा दिन तक अगर चलता है तो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है।